रख हौसला वो मंजर भी आएगा, चल कर प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ साथियों, मैं उस महापुरुष की आज बातें करने जा रहा हूँ जिन्होंने हमें एक जानवरों से अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बेहतर थी। इसको हमें इंसानों की ज़िंदगी जीने का अधिकार दिलाया है। साथियों, मैं उस महान शख्स की बातें करने जा रहा हूँ जिनका नाम है संविधान के रचिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में उन्होंने एक जन्म लिया था और हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिलाया। आज बाबा साहब ना होते तो हम इस प्रकार आपसे बात न कर रहे होते, आपके तक एक मैसेज ना पहुंचा रहे होते। बाबा साहब की बदौलत जो भी हैं आज हम हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार, हमें कपड़े पहनने का अधिकार दिया है। नहीं तो हमारे पीछे झाड़ू और आगे हांडी बांध दी जाती थी। शायद आपने देखा होगा शूद्र मूवी में। इस प्रकार से हमारे साथ बहुत ही अन्याय अत्याचार होता था। वो बाबा साहब की बदौलत आज हम आज़ाद है, स्वतंत्र हैं, जो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब का जीवन बहुत ही कष्टदायक गुजरा है, बहुत ही कष्टमय था। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। बाबा साहब ने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए हैं, इतनी कठिनाइयों को झेला है। अगर हम बाबा साहब की जगह पर होते तो कुछ नहीं कर पाते, और बस एक छोटा सा मुहिम चला रहे हैं, छोटी सी एक बाबा साहब की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, हमारे जीवन में हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, थक कर नहीं बैठना चाहिए। अगर बाबा साहब रुक जाते तो आज हम इस जगह पर नहीं होते, इस मुकाम पर हम भी नहीं होते। आज हम भी एक जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते। बाबा साहब की एक बार की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बाबा साहब को स्कूल में अंदर तक नहीं बैठने दिया जाता था, बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। एक बार की बात है कि बाबा साहब बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने स्कूल में मास्टर जी को पानी पीने का बोला। तो उन्होंने बोला कि आज चपरासी नहीं आया है, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, अगर हम तुझे छुएंगे तो दूषित हो जाएंगे। तो बाबा साहब उस दिन प्यासे रहे। बाबा साहब परेशान हो गए और रोते हुए अपने घर को गए। छोटे से बच्चे थे बाबा साहब। उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि हमें पानी तक नहीं पीने दिया जाता। आज जो भी पूरी घटना गुजरी थी बाबा साहब के साथ, वो बाबा साहब ने अपनी माँ को विस्तार से बताया। तो माँ ने बोला कि बेटा, शायद उनकी पुस्तक में यही लिखा है कि हम उस घड़े से पानी नहीं पी सकते, अगर पिएंगे तो वो घड़ा दूषित हो जाएगा और वो भी दूषित हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने बहुत ही निराश होकर बोला कि माँ देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी एक पुस्तक लिखूंगा जिसमें सभी को पानी पीने का और अच्छे से रहने का, पढ़ने लिखने का अधिकार होगा। और बाबा साहब ने एक संविधान लिख डाला, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हम पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी देखा जाता है तो बहुत से गाँवों में कुछ लोगों को या तो मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता है या पानी नहीं पीने दिया जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आती जा रही है। तो दोस्तों, जागरूक बनिएगा, समझदार बनिएगा। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपनी 4 संतानें हमारे लिए खो दी है। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे, हमारे बीच में नहीं रहे थे। इस प्रकार से बाबा साहब ने अपना पूरा बलिदान हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, आप भी जागरूक बनिएगा और पढ़िए लिखिएगा। बोलते हैं ना कि बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो साथियों, पढ़िए लिखिए और समझदार बनिएगा। कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, जय संविधान।